हेलो बच्चों, मैं सुरेश कुमार ते अज असी क्लास 9th दे चैप्टर मोशन दे प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करांगे। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साडा पहला क्वेश्चन है, एक कण आर अर्ध व्यास वाले चक्राकार रस्ते ते चल रहा है। ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0, दूसरा ऑप्शन है पाई आर, तीसरा ऑप्शन है 2r और चौथा ऑप्शन है 2 पाई आर। तो इन्हों विचों एक ऑप्शन तुसी सिलेक्ट करना है। तो चलो इनू करके देखने किस तरह करना है। मान लेने साडे कोल एक सर्कुलर पाथ है, या फिर इनू असीं कह सकते हैं एक चक्राकार रस्ता है, और एक आदमी ए पॉइंट तो चलना स्टार्ट करता है और वो अद्धा चक्कर कटता है। अद्धा चक्कर का मतलब होया कि इस तरह सैमी सर्कल पाथ ते चलता है और बी ते आके रुक जाता है। तुसी दसना है कि विस्थापन कितना होया। तो बच्चों विस्थापन होंदा की है, जल्दी नाल समझ लईए। मान लो ये पोजीशन एक ए है, तुसी इत्थों चलदे हो, चल के तुसी बी ते पुछदे हो। हुण ये जो तुसी रस्ता चलिया है इनू कहंदे है दूरी, इनू कहंदे है दूरी। और जो इत्थों सीधा रास्ता है ए टू बी, जो सीधा रास्ता होएगा उन्होंने कहते हैं विस्थापन। दिस इज कॉल्ड विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी दो पॉइंट्स दे विच दा सीधा रास्ता विस्थापन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। विस्थापन नु इंग्लिश विच कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हुण देखो ये साडी इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआती पोजीशन, ये साडी लास्ट पोजीशन है। इथों सीधा रास्ता एक बनाओ इस तरह, और ये जो सीधा रास्ता है इनू कहते हैं विस्थापन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, तो सेंटर तो बी तक ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ अर्ध व्यास या फिर रेडियस, और ये रेडियस हम दिता गया है आर। तो इस तरफ भी अर्ध व्यास है मतलब रेडियस है, ये आ गया आर। तो इथों तो लैके इत्थे तक जो डिस्टेंस है वो भी आर है, इथों आगे भी आर है। तो टोटल डिस्टेंस ए टू बी कितना हो गया, दिस विल बी 2r। तो राइट आंसर विल बी twice of r, that is C part। तो C part is the right answer। साडा अगला सवाल है, एक घड़ी दी मिंटां वाली सूई दी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मिंटां वाली सूई द्वारा तय किया विस्थापन पता करो जदों घड़ी उत्ते सवेर दे 9 तो 9:30 वज रहे हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखियो। सब तो पहला इनू समझने लई ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੜੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕਲੌਕ ਜਾਂ ਵਾਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 12 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਘੰਟਾ ਵਾਲੀ ਸੂਈ है वो रहेगी 9 ते, और जो मिनटा वाली सुई है वो रहेगी 12 ते। ठीक है, बिल्कुल सही। और जदों 9:30 बजते हैं अदों मिनटा वाली सुई कित्थे चली जाती है, तो मिनटा वाली सुई घूम के 6 ते आ जाती है इस तरह। ये देखो हूँ मिनटा वाली सुई जो है वो इत्थे आ जाएगी। ठीक है, ये सानू पता लग गया। इसके बाद उसे इत्थे देखना की चीज़ है, इत्थे असीं ये देखना है कि इस मिनटा वाली सुई ने डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना किया है। तो देखो बच्चों पहले स्टार्टिंग विच जदों 9 बजे सी उस टाइम ते साडी मिनटा वाली सुई मान लो ए पोजीशन ते थी, ए पे थी। ठीक है, और जदों 9:30 बजे हैं अदों मिनटा वाली सुई की पोजीशन 6 ते आ गई, मान लो बी है। हुण सानू दसना विस्थापन कितना किया। विस्थापन का मतलब होंदा है कि सीधा रस्ता ऐसी ड्रॉ करना है इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक। तो सीधा रास्ता बच्चों ए होएगा, ए वाला सीधा रास्ता ही होता है विस्थापन। तो कितना होएगा, सानू ये दसा गया है कि एक मिनटा वाली सुई की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इदी भी 7 सेंटीमीटर ही होएगी। तो देखो टोटल लंबाई फ्रॉम ए टू बी कितनी होएगी, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर। 7 7 14 सेंटीमीटर। तो देखो
कोई ऑप्शन है ऐसा वाला? बिल्कुल है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 14 सेंटीमीटर। नवा क्वेश्चन की है, चलो पढ़ते हैं। अ बॉय मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्स 4 मीटर। तो बच्चों देखते हैं सवाल की है और पता की करना है। तो देखो कैलकुलेट की कहते हैं करने नु डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी पता करनी है पहली, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब की होता है, दैट इज विस्थापन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਿए देखिए डायग्राम किस गल ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਐਨ। ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਥ। ਨਾਰਥ ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ उत्तर दिशा होती है। तो देखो उत्तर दिशा जो है वो साड़ी नॉर्थ है, तो इनू मैं लिखांगा उत्तर दिशा। ठीक है जी। उसके बाद नॉर्थ के बिल्कुल थले तुसी लिखोगे साउथ, और राइट साइड लिखोगे ईस्ट, और लेफ्ट साइड लिखोगे वेस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, तो मैं तो लिख देना पूरब। ओके डन। चलो देखते हैं प्रॉब्लम की है। मान लेने कि राम जो है वो इस ए पॉइंट पे खड़ा है। राम ए पॉइंट पे खड़ा है और इथों फिर वो मूव करता है। मूव किस डायरेक्शन से करता है, देखो लिखा है अ बॉय मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट वाली साइड 3 मीटर चलता है पहले वो। ठीक है, मान लो वो 3 मीटर चलिया और इत्थे आके रुक गया। उसके बाद वो कहते हैं कि देन ही टर्न्स एंड मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर वो टर्न करके ऊपर नू नॉर्थ वाली साइड मतलब उत्तर दिशा विच वो 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और इत्थे आके रुक जाता है। लेट इट बी बी पॉइंट, इनू हम बी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हुण तुसीं दसना है कि दूरी कितनी होएगी। पहली चीज तुसीं दसोगे कि दूरी कितनी होएगी, और दूसरा दसोगे विस्थापन कितना करेंगे। तो ठीक है जी, विस्थापन कितना कीता। विस्थापन का मतलब होता है सीधा रस्ता। देखो शुरुआती पॉइंट ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक का सीधा रास्ता बना दो, तो ये बन गया सीधा रास्ता। अरे अरे बच्चों, ये तो बन गया एक ट्राइंगल त्रिकोण, और इस ट्राइंगल विच असी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए बी लेंथ जो है वो कितनी होएगी, ए बी की लंबाई कितनी होएगी। तो असी इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लगा के दस सकते हैं कि अगर साडा एक साइड 3 मीटर है और दूसरी साइड 4 मीटर है, तो जो हाईपोटेन्यूस है उसकी लंबाई जो होएगी ए बी लेंथ की वो 5 मीटर होएगी। तो बच्चों ये अहीं किस तरह दस्या, एक थ्योरम तुसी पढ़ी होएगी पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम की हेल्प नाल असी ये कैलकुलेशन कर लई। हुण दसो विस्थापन कितना होएगा। विस्थापन होएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट साडे कोल आ गई 5 मीटर। ओके डन। नाउ हुण असी दसना है कि दूरी कितनी तय की। दूरी की होंदी है, जो उन असलीयत विच या एक्चुअल जो पाथ उन कवर किया है, रास्ता जो चलिया है असलीयत विच, उन्होंने कहते हैं दूरी। तो पहले वो कितना चलिया 3 मीटर, फिर वो कितना चलिया 4 मीटर, टोटल कितना हो गया 7 मीटर। तो बच्चों जो दूरी है वो आई साडे कोल 7 मीटर, जो साडा विस्थापन है वो आया साडे कोल 5 मीटर। 5 मीटर तो 7 मीटर। चलो देखते हैं। पहले उन्हें पूछा दूरी, फिर पूछा उन्हें साडे कोला विस्थापन। तो देखो केड़ा ऑप्शन सही रहेगा, ये तुम सिलेक्ट कर सकते हो। साड़ी दूरी 7 मीटर है और विस्थापन 5 मीटर है, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला सवाल बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं की सवाल है। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, मतलब किसी वाहन का ओडोमीटर की मापदा है। बच्चों देखो इस डायग्राम दे विच तुसी देख सकते हो, तुसी अपनी घर की गड्डी विच या पिताजी की गड्डी विच देखिया होएगा कि इस तरह का एक मीटर होंदा है गड्डी दे अगे लग्या हुआ, बाइक ते भी होंदा है ते कार विच भी होंदा है। उहदे थल्ले देखो ये जो रीडिंग लिखी है 091308, इनू कहंदे हैं ओडोमीटर, और ये जो रीडिंग लिखी है ये वाली इनू कहंदे हैं स्पीडोमीटर। ये स्पीड दसदा है, बिल्कुल सही। और ओडोमीटर की दसदा है, तो बच्चों ओडोमीटर दसदा है कि तुहाडी गड्डी किन्ने किलोमीटर चली है, वो दसदा है। मतलब की दसेगा, वो दसेगा दूरी कि तुहाडे गड्डी ने कितनी दूरी तय की है, ओनू कैलकुलेट करके वो दसेगा।
तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, चेक करो। वाहन दा प्रवेग, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाहन दा वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं। वाहन द्वारा तय की दूरी, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इज सी पार्ट, सी पार्ट इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेने क्या होंगे। वाहन दा तापमान, अरे भाई नहीं, टैंपरेचर थोड़ी ना दसेगा ये चीज, तो टैंपरेचर वास्ते तो थर्मामीटर यूज होता है, तो थर्मामीटर लगेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ਇਹਦੇ बाद बच्चों अगला सवाल ਅਸੀਂ देखते हैं, ਕਿਸੇ वाहन ਦਾ स्पीडोमीटर, देखो इस बार उन्होंने की पूछ लिया ਸਾਡੇ ਕੋਲ, स्पीडोमीटर बारे पूछ लिया कि स्पीडोमीटर की दसदा है। तो सब तो पहले इस डायग्राम से तुम चेक कर सकते हो कि स्पीडोमीटर की होंदा है। तो बच्चों ए वाली जो रीडिंग है, ए वाली, ए 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 तक ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ स्पीडोमीटर। ਤੇ स्पीडोमीटर ना तो ही दसदा कि वो स्पीड दसदा होएगा। तो देखो ਇਹਦਾ राइट आंसर की होएगा, स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल या वाहन दा वेग इज द राइट आंसर। तो चलो बच्चों हूँ अगले सवाल ते चलते हैं। अगला सवाल की है, एक कार चालक ने कार विच लगे ओडोमीटर ते 1052 किलोमीटर रीडिंग चलन तो पहला नोट की थी। 30 मिनट चलन तो बाद उसने ओडोमीटर की रीडिंग 1088 किलोमीटर नोट की थी। उसकी औसत चाल का पता करो। कहने का मतलब उदी असी स्पीड कढ़नी है, और कौन सी स्पीड कढ़नी, एवरेज स्पीड। असी कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड ऑफ कार। तुसी कार दी एवरेज स्पीड कढ़नी है। स्पीड का मतलब की हो गया, स्पीड का मतलब होया उदी चाल या वेग। असी वेग कह सकते हो इनू पंजाबी विच। तो एवरेज स्पीड ऑफ कार कितनी होएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कितना चलिया। तो देखो उन्हें की किया, पहले उन्हें सानू रीडिंग दी सी 1052 किलोमीटर रीडिंग आई थी ओडोमीटर ते। बाद विच 30 मिनटा बाद जो रीडिंग आई वो सी 1088। तो असी की किया, 1088 विचों 1052 नू माइनस किया, साडे कोल आया 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर नू असी मीटर विच कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि जो भी ऑप्शन सानू दिते गए हैं वो सारे मीटर पर सैकेंड विच है, तां करके सानू इन किलोमीटर नू मीटर विच कन्वर्ट करना पिया। तो देखो 36 किलोमीटर होंदे है 36,000 मीटर। उसके बाद जो टाइम लग्या ये डिस्टेंस चलन लई, वो टाइम था 30 मिनट। तो 30 मिनट नू असीं सैकेंड्स विच कन्वर्ट किया। किस तरह किया, 30 मिनट नू 60 नाल मल्टीप्लाई किया तो 1800 सैकेंड सानू मिले। 30 मिनटां विच 1800 सैकेंड होंदे हैं, तो 1 घंटे विच 3600 सैकेंड होंदे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड होया 36,000 मीटर। ठीक है। ते टोटल टाइम कितना लग्या, टोटल समा लग्या 1800 मिनट, 1800 मिनट लगे। तो या सॉरी 1800 सेकंड लगे। तो देखो बच्चों ये 1 0, ये 2 0 के नाल 2 0 कैंसिल हो गए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो बच्चों V आंसर आएगा। तो साढ़े को आंसर कितना आया, V मीटर लिखा ऊपर, तो मीटर पर सेकंड। तो देखो कोई ऑप्शन विच ऐसा आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साडा बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक कार एक्स दूरी 54 किलोमीटर पर आवर दी चाल नाल 15 सैकेंड विच पूरी कर दी है। एक्स दा मूल पता करो। मतलब कहने का क्या होया, अ कार कवर्स अ एक्स डिस्टेंस while moving at 54 km per hour in 15 seconds, then find the value of x। सानू x दी वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों इथे x है कि इथे x जो है वो है साडा डिस्टेंस। असी डिस्टेंस या दूरी पता करनी है। तो देखो इथे लिखा हुआ है कि असी की पता करना है, ऐसी x दी वैल्यू पता करनी है कि x कितना है, और x की है, x है दूरी। तो असी दूरी कैलकुलेट करनी है। बच्चों इस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करने ਲਈ देखो ਅਸੀਂ इथे ऑलरेडी सब कुछ लिख रखा है। सब तो पहले ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, स्पीड ऑफ कार, कार दी स्पीड या कार दी गति। गति कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे च 54 किलोमीटर गड्डी चलती है। हुण टाइम कितना दिता गया है, कितनी देर तक गड्डी चली इस स्पीड दे नाल या इस गति दे नाल,
15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਚਲੀ। तो 15 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ करना है। बच्चों क्यों करना है? एक गल याद रखो, जो यूनिट्स होंगे ना, जैसे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, मीटर, सैकेंड, ये सारे यूनिट्स हैं अलग अलग क्वांटिटी दे, तो उन्हों का सेम होना चाहिए। देखो अगर स्पीड जो है वो ऑर्स विच है, किलोमीटर विच है, तो अगों ही टाइम नू भी ऑर्स दे विच रखना है। तो जदों तुसी 15 सैकेंड नू या किसी भी सैकेंड्स नू ऑर्स दे विच कन्वर्ट करना होंदा है, तो तुहानू 3600 नाल डिवाइड करना है, क्योंकि एक ऑवर विच एक घंटे विच 3600 सैकेंड्स होंदे हैं। ठीक है, हुण असीं डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस मन तो एक्स कैलकुलेट करना है, तो एक्स या डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला की होंदा है? उसका फॉर्मूला होंदा है गति मने तो स्पीड, उन्होंने मल्टीप्लाई करना है टाइम दे नाल, तो साडे कोल बनेगा डिस्टेंस। तो बच्चों स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड है साडे कोल 54 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम जो कि 15/3600 है। तो बच्चे जो इन्हों डिवाइड करांगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा साडे कोल 0.225 किलोमीटर। तुसी हुण देख सकते हो कि कोई ऑप्शन है ऐसा वाला? बिल्कुल है जी। तो पार्ट ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल की है साडा, ये भी एवरेज स्पीड या औसत चाल का सवाल है। एक स्कूटर 16 मीटर की दूरी 4 सैकेंड विच ते अगले 16 मीटर की दूरी। तो चलो बच्चों अगला सवाल करते हैं। एक स्कूटर 16 मीटर की दूरी 4 सैकेंड विच अते अगले 16 मीटर की दूरी 2 सैकेंड विच पूरा करता है। औसत चाल दा पता करो। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो बच्चों सानू एवरेज स्पीड कढ़नी है। तो बच्चों एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होंदा है वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखो बच्चों टोटल डिस्टेंस हुण कितना कवर किया है, टोटल दूरी कितनी कवर की है। देखो पहले 16 मीटर चलिया, उसके बाद दोबारा 16 मीटर चलिया, तो 16 + 16 हो गया 32 मीटर। तो टोटल कितनी दूरी तय की? 32 मीटर। उसके बाद टोटल समय कितना लगाया हुण, तो टोटल जो टाइम लग्या है, देखो पहले 16 मीटर 4 सैकेंड च कवर किए, दूसरे 16 मीटर 2 सैकेंड च कवर किए, तो टोटल कितने सैकेंड लगे बच्चों? 4 + 2 6 सैकेंड हो गए। हुण एवरेज स्पीड माने तो औसत चाल दा फॉर्मूला होंदा है टोटल दूरी जो तय की, टोटल दूरी जो तय की डिवाइडेड बाय टोटल समय जो लगाया उन। तो टोटल कितनी दूरी तय की? दैट इज 32 मीटर, 32 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग्या? 6 सैकेंड। तो बच्चों जदों तुसी डिवाइड करोगे 32/6 नू, तो तुहाडे कोल आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। हुण तुसीं चेक करो क्या साडे कोल कोई ऐसा ऑप्शन है। चलिए देखते हैं, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, अरे हाँ भाई तीसरा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेकर वस्तु का विस्थापन समय दे वर्ग दे सीधा अनुपाती होवे तां वस्तु डैश नाल चलदी है। एक समान वेग नाल चलदी है, एक समान प्रवेग नाल चलदी है, वधदे होए प्रवेग नाल चलदी है या घटदे होए प्रवेग नाल चलदी है। बच्चों चारों विचों एक ऑप्शन चूज करना है। इन्हों समझने लई कि आंसर की करैक्ट है, सानू पहले इस फॉर्मूले ते जाने पैना है। फॉर्मूला तुसीं देखिया होना कि इत्थे देखो एस है साडा विस्थापन, यू है साडा गति और टी है टाइम, ए है प्रवेग एक्सेलरेशन बोलते हैं, और टी मने तो टाइम। तो अगर ये चीज साडी 0 होए तो असी लिख सकते हैं S = 1/2 AT²। बिल्कुल ए माने तो प्रवेग, तो टी माने तो टाइम समय। हुण ये कहते हैं कि S जो है वो सीधा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम दे वर्ग दे नाल, मतलब स्क्वायर दे नाल। तो बच्चों ये तां ही पॉसीबल हो सकता
अगर इत्थों साडा प्रवेग जो है वो एक समान रहेगा, मतलब एक जैसा रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब की होया कि साडा इत्थे जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म प्रवेग या फिर कह सकते हैं एक समान प्रवेग दे नाल चल रही है। इट इज द राइट आंसर। साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हां विचों किस स्थिति विच दूरी अते विस्थापन दा मूल एक बराबर या एक समान होएगा। In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal। तो बच्चों देखते हैं ਇਹਦੇ ਕੀ सिचुएशन बनती है। वो कहते हैं कि डिस्टेंस माने दूरी या डिस्टेंस जो है वो कदों डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के बराबर होती है। सानू ये चीज़ दसनी है कि किस कंडीशन विच ये चीज़ पॉसिबल है। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब विस्थापन ते दूरी कदों एक दूजे के बराबर होती है, उन्होंने गल नूं समझने आ। देखो ये पॉइंट एक ए है और एक पॉइंट ए बी है, और ये जो सीधा रास्ता है ए टू बी, इनू कहते हैं विस्थापन। तो अगर कोई आदमी ए टू बी चल के जाता है या गड्डी ते जाता है, तो जो रास्ता वो ट्रैवल करता है, जो रास्ता वो चल के जाता है, उन्होंने कहते हैं दूरी। तो अगर वो बंदा सीधा जाएगा, सीधा बिल्कुल जाएगा ए टू बी, ते सीधे रास्ते ते चलने ते उदा जो दूरी है वो भी सीधी लाइन ते होएगी, और जो विस्थापन है वो तो हुंदा ही सीधा है। तो सिर्फ एक ही केस बनता है जदों डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे हैं, वो ये है कि रास्ता जो है वो सीधा होना चाहिए। तो देखिए ये विचों केड़ा ऑप्शन मैच करता है। पहला ऑप्शन है कार दा सरल रेखी सड़क ते चलना, बिल्कुल सही, दिस इज द राइट आंसर। या फिर इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, देखो दूसरे विच की कहते हैं, इफ द कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, गोल चक्राकार सड़क ते गड्डी चल रही है, बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, पेंडुलम दी चाल, बिल्कुल नहीं। अच्छा, धरती दा सूरज दे आले दुआले चक्कर लगाना, बिल्कुल भी नहीं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिथे सरल रेखी सड़क ते गड्डी चलती है, मतलब सीधे रोड ते गड्डी जब चलती है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मतलब दूरी ते विस्थापन दोनों बराबर होंगे। तो चलो बच्चों हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु नूं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड नाल या चाल नाल उपर नूं सुटिया जाता है, वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी कितनी होएगी, ये तुसी दसना है। तो बच्चों देखो सिचुएशन की बनेगी, एक वस्तु नूं तुसी जमीन तो उपर नूं सुटिया, ऊपर जाएगी और एक जगह पे आके रुकेगी और फिर वापस आएगी। तो असीं वापस आने का मोशन डिस्कस नहीं करना, ऐसे सिर्फ ऊपर जाने की गल करांगे। तो ऊपर जब जाती होएगी तो ऊपर जाके तुहानूं पता कि रुकती है, तो जो रुकती है तो किन्नी ऊपर जाके वो मुड़ती है या रुकती है, ये सानूं दसना है। मतलब सानूं हाइट कड्ढनी है जी, कितना ऊपर जी जाता है। ओके, शुरू विच असीं किन्नी स्पीड नाल इहनूं सुटिया, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये दिता गया है। देखो 20 मीटर सानूं लिखा गया है, और जिथे फाइनली जिले ऊपर पुजेगी तो उत्थे उसकी स्पीड कितनी होएगी, दैट इज उधर उसकी स्पीड होएगी 0, क्योंकि ऊपर जाके रुक जाती है। ठीक है जी, इसके बाद क्या होएगा, फॉर्मूला असीं केड़ा यूज करांगे, फॉर्मूला असीं यूज करना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हुण v की है स्पीड, लास्ट दी स्पीड, फाइनल स्पीड, और स्पीड नूं कहंदे हैं गति। u स्क्वायर नूं के कहंदे ने, u स्क्वायर हो गया या u हो गया स्टार्टिंग दी या शुरुआती जो स्पीड इनू दी असी गति दी है, वो है v। उसके बाद 2 तो 2 है, a प्रवेग है, और s का मतलब हो गया कितनी हाइट लेगी उस बॉल ने, या उन्होंने कहते हैं कि उन डिस्टेंस या दूरी कितनी कवर की है। तो बच्चों देखो असी इतों दूरी कटनी है, तो पहले वैल्यूज जो है सारे दी वो इतने लगावांगे। v की जगह लिखांगे 0 और u की जगह लिखांगे 20, मतलब v उदा करांगे वर्ग, दैट इज इक्वल टू 2। और बच्चों एक्सेलरेशन इतने तुहानूं पता
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहिंदी है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ g, और g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ g ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ g ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆਂਗੇ, मतलब -10 लेंगे और s की वैल्यू इतने s लिखांगे। हुण बच्चों इन्हूं s कढना है, देखो माइनस माइनस इतों कैंसल हो जाता, इतने आएगा 400 स्क्वेयर किया b का, दैट इज 20, 2 × 10, 2 × 10 b हो गया मल्टीप्लाई s। तो बच्चों इतों s आएगा साढ़े कोल 400 बटा v। तो देखो एक 0 कैंसल होया, 2 नाल 40 जाएगा तो v आएगा, तो आवर आंसर विल बी 20। मतलब की होया डिस्प्लेसमेंट या फिर जो उसने हाइट अटेन की है वो कितनी आएगी, वो आएगी v मीटर। तो v मीटर देखो कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है जी, दिस इज द ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।